हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम बैक। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कटलेस कैसे बनाते हैं। आई विल शो यू हाउ टू मेक कटलेस। दिस इज अ वेजिटेबल कटलेस। इज वेरी गुड डिश। सबको बहुत पसंद आती है ये डिश। ये हम लंच के साथ भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, स्नैक में भी खा सकते हैं, कभी भी ये हम खा सकते हैं। और ये सबको पसंद आती है, बच्चों को भी पसंद आती है, जो यंगस्टर हैं उनको भी पसंद आती है, जो बुजुर्ग हैं हमारे मम्मी पापा हैं सबको पसंद आती है। तो चलो आज हम बनाना शुरू करते हैं कि कटलेस कैसे बनाते हैं। लेट मी शो यू ऑल माई इंग्रेडिएंट्स। वो हमें क्या चाहिए कटलेस बनाने के लिए वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए आलू। जो आलू चाहिए जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये ब्रेड क्रम्स है, ये राइस फ्लावर है, ये पीस और कैरेट्स है जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था। ये लेमन जूस है, रेड चिली पाउडर है, ये राइस फ्लावर अगेन है जो मैंने 2 दफ़ा इसीलिए यूज़ किया है, वो आपको मैं बताऊंगी कि क्यों किया है। गरम मसाला है, ये हल्दी पाउडर है, ये जिंजर पेस्ट है और ये जीरा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम कटलेस बनाते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमें ये यूज़ करना है। तो ये जीरा जो है वो मैंने ब्लेंडर में थोड़ा ब्लेंड कर दिया है और इसका पाउडर बनाया है, ये यही है। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं? जिंजर, हल्दी पाउडर, ये जीरा है, ये हमारा गरम मसाला, और ये राइस फ्लावर है। जो राइस फ्लावर है ये मैं थोड़ा उसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना, बस इतना। 2 टेबलस्पून अच्छा रहता है। लेमन जूस, ये पीस और कैरेट्स है जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था, ये इसमें जाएगा। अनुसार सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ओके, अब मैं उसको मेरे हाथ से सब मिक्स कर दूंगी तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा राइस फ्लावर हमें और चाहिए, राइस फ्लावर मैं इसीलिए कह रही हूँ उसमें डालने के लिए कि ये जो कटलेट्स का मिक्सचर है ना वो इतना गाढ़ा होना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी थोड़ा मुझे इसमें डालने की ज़रूरत है राइस फ्लावर, तो मैं उसमें थोड़ा डालती हूँ राइस फ्लावर। मैंने पहले इसीलिए नहीं डाला था कि मुझे देखना था कि मिक्स करने के बाद मेरा मिक्सर कैसा है। तो अब राइस फ्लावर अंदर और ऐड हो गया तो और 3 to 4 टेबलस्पून हो गया। ऐसे करके ये सब मिक्स कर दो। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका बैटर बनाना है।
सबसे पहले पानी के साथ आटे को मिक्स कर दो। उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं डालना है। अभी भी थोड़ा पानी चाहिए उसमें क्योंकि बहुत गाढ़ा है। बस ऐसा होना चाहिए। ये राइस वाटर है। ओके, सबसे पहले हम कटलेट्स बनाएंगे। ऐसे आपको जो चाहे, जैसे भी चाहिए आप बना सकते हो, बड़ी छोटी जैसे भी चाहिए आप बना सकते हो। सबसे पहले इसमें जाएगा इसके बाद इसमें जाएगा। इसी तरह से उसमें जब हम ब्रेड क्रम्स में हमारी कटलेट्स रखते हैं तो ऐसे ऐसे हल्के हाथ से थोड़ा सा उसको दबा के रखो, तो जो ब्रेड क्रम्स है उसमें चिपक जाएगा और उसका शेप भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके सारी कटलेट्स हम बना देंगे। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से उसको थोड़ा दबा दो, तो जो ब्रेड क्रम्स है उसमें चिपक जाएगा और आप अच्छी तरह से उसका शेप भी दे सकते हो। देखो, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी एक और आपको बताती हूँ कैसे बनाना है, आप अच्छी तरह से देख लो। आप इसी तरह से बनाओगे कटलेट्स तो बहुत अच्छी बनेगी, क्रिस्पी। जब खाओगे तो आपको बहुत अच्छी क्रिस्पी लगेगी। ऐसे ऐसे हाथ से करोगे ना तो देखो उसका शेप कितना अच्छा हो गया है। तो ये सारी कटलेट्स हो गई है। ये कटलेट्स मैंने 2 घंटे पहले बना के रखी थी। अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम कटलेट्स बनाते हैं तो उसको 2 घंटे पहले ऐसे बना के फ्रीज में रखना पड़ता है। अगर फ्रीज में रखोगे और बाहर अगर ठंडी है तो रूम टेम्परेचर भी रख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट
तो यू हैव टू मेक अ कटलेस बिफोर 2 आवर्स। तो 2 घंटे से पहले मैंने, क्योंकि इसीलिए है कि जब हम उसको डीप फ्राई करेंगे ना तो ये ब्रेड क्रम्स उसमें चिपका रहेगा, क्योंकि उसके बाद देखो ये कैसा हो गया, आपको दिखाई देगा कि कैसा ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर स्टिक हो गया है। तो इसकी वजह से हमारी कटलेस बहुत अच्छी रहेगी, क्रिप्सी और क्रंची हो जाएगी। तो चलो अब हम उसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तेल मेरा गरम हो गया है, और एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जब हम कटलेस को फ्राई करेंगे ना तो यू हैव टू पुट द ऑयल, लाइक आपकी कटलेस जो है ना वो अंदर डूब जानी चाहिए तेल में। तो इसी तरह इतना तेल आप डालना, और देख मीडियम, जब तेल गरम हो जाए उसके बाद उसको मीडियम आंच पे रखना है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको ऐसे रख के अंदर रखना है, ऐसे ऐसे। अब उसको मीडियम आंच पर कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही उसको पकने देना है। धीमी आंच पर, मीडियम आंच मैंने रखा हुआ है, तो उसको अब पकने देते हैं। उसको बीच में हिलाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही उसको पकने देना है। अब देखा, अब वेरी 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 स्लोली लो कैसे हो गई है। अभी भी थोड़ी उसको गोल्डन ब्राउन करनी है, तो वापस डाल दिए। देखो हमारी कटलेस अब दिखती है, देखा, जब मैंने पहले डाला था तब ये दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिख रही है। तो उसका मतलब है कि कटलेस अब हो गई है। तो उसका भी ध्यान रखना है, जब हम उसको डीप फ्राई करते हैं ना तो पहले इसमें रख के डीप फ्राई करो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करने का है। हाय फ्रेंड्स, ये मेरी कटलेस तैयार हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि कैसी है मेरी रेसिपी। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, अगर आपको किसी रेसिपी की ज़रूरत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, और आप मुझे एडवाइस भी दे सकते हो कि उसमें क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। Thank you very much to watch my video and let me know how is my recipe, and subscribe my channel please. See you next Sunday. Bye bye.